बांझ दिल को छू लेने वाली कहानी। मनहूस औरत, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ, नहीं तो तुम्हारी मनहूसियत मेरी बेटी को भी लग जाएगी। यह सब देवरानी ने अपनी जेठानी शीला से कहा। फिर शीला ने कहा, क्या तुम्हारी बेटी मेरी कुछ नहीं लगती? क्या मुझे इसके लाड लड़ाने का भी कोई अधिकार नहीं है? तो देवरानी ने कहा, तुम इसकी ताई जी जरूर लगती हो, लेकिन तुम ऐसी मनहूस और अभागन हो जिसकी शादी को 10 साल हो गए हैं और आज तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। तुम बांझ हो, इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारा मनहूस साया मेरी बेटी पर ना पड़ जाए। यह सब सुनकर शीला रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और पूरा दिन वह यही सोच सोच कर रोती रहती है कि हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। जब शीला का पति हर्ष ऑफिस से घर वापस आता है और शीला को इस हालत में देखता है तो वह पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो शीला रोते रोते कहती है कि मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और वह अपनी देवरानी वाली सारी बातें हर्ष को बता देती है। तब हर्ष उसको समझाते हुए कहता है कि पगली, रो मत, इसमें ना तो तुम्हारा कसूर है और ना ही मेरा कसूर है। यह कसूर सिर्फ हमारे भाग्य का है। शायद हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। हम दोनों पिछले 10 सालों से कितने हॉस्पिटल्स में जा चुके हैं, लेकिन सभी डॉक्टर्स हम दोनों के सभी टेस्ट करने के बाद यही बोलते हैं कि आप दोनों में कोई कमी नहीं है। इसलिए तुम इस सब के बारे में मत सोचो और समझ लो कि यह सब भगवान की ही मर्जी है। फिर एक दिन शीला की सास शीला से कहती है कि बहू, मैंने सुना है कि पास के ही गांव में एक बाबा जी हैं और उनके पास प्रतिदिन हजारों की भीड़ में लोग उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से सबकी मुराद पूरी हो जाती है। तो मैं तुम्हें कल उस बाबा के पास लेकर चलूँगी, शायद भगवान हमारी सुन ले। तब शीला कहती है, ठीक है मम्मी जी, अगर आप कह रही हैं तो कल मैं घर का सारा काम जल्दी कर लूँगी। फिर हम बाबा जी के पास चल पड़ेंगे। शाम को जब उसके पति ऑफिस से घर आते हैं तो सुशीला अपने पति हर्ष को बाबा जी के बारे में सारी बातें बता देती है और कहती है कि कल मम्मी जी और मैं हम दोनों बाबा जी से मिलने जाएंगे, शायद उनके आशीर्वाद से हमारी झोली भर जाए। तभी उसका पति हर्ष गुस्से में आ जाता है और कहता है, नहीं, तुम दोनों वहां पर नहीं जाओगी, क्योंकि ज़्यादातर बाबा ढोंगी होते हैं और वह महिलाओं को बहला फुसलाकर उनके साथ बदतमीजी करते हैं, इसलिए तुम दोनों वहां नहीं जाओगी। यह सब सुनकर शीला ने कहा, ठीक है, अगर आप मना कर रहे हो तो हम नहीं जाएंगे। कुछ दिनों बाद शीला के देवर देवरानी अपनी छोटी सी बेटी के साथ बाइक पर कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें शीला के देवर और देवरानी दोनों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी छोटी सी बेटी को खरोच भी नहीं आती और वह बच जाती है। फिर शीला का परिवार दोनों का अंतिम संस्कार कर देता है और उस छोटी सी बच्ची का पालन पोषण शीला माँ बनकर करती है, क्योंकि शीला को संतान चाहिए थी और वह उस छोटी सी बच्ची के रूप में उसे मिल चुकी थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए और अब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके लिए शीला और शीला का पति दोनों ही इतने सालों से तड़प रहे थे। शीला गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और अब उनका परिवार पूरा हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।